हेलो 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 माइक चेक। हाँ ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, क्या हालचाल सभी के। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? जय श्री राम बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चल रितेश, अंजलि, आभा, देव, रंजीत, दूजा यादव, विकास, एसएन, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नागेंद्र गोस्वामी। चलिए, कैसे सभी, क्या हालचाल सभी के, कैसे सभी, क्या हालचाल सभी के। हाँ भाई, तो बिना समय खराब किए हम करते क्लास की शुरुआत। वेरी गुड इवनिंग। हाँ, आपका कमेंट आ रहा है, सभी का कमेंट आ रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर हो सभी को तो थम्स अप कर देंगे जल्दी से। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो जल्दी से थम्स अप कर देंगे। हेलो 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 हेलो। चल, तो आज हम एक और नई धमाकेदार क्लास के साथ आ चुके हैं आपके सामने, लेक्चर नंबर 9। आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में क्या होगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हमने पिछली क्लास में सरल रेखा पढ़ लिया था। क्या हमने सरल रेखा पढ़ लिया था? क्या सरल रेखा के ग्राफ सभी को क्लियर है? हाँ भाई, क्या सरल रेखा से जुड़ी सारी बातें सभी को क्लियर है? सरल रेखा से जुड़ी सारी बातें सभी को क्लियर है ना। उसमें और भी बातें होती है, लेकिन अभी हमें जितना पढ़ा उतना काफी है। उसमें सारी बातें हमें क्लियर हो जाएगी और उससे ही जुड़ी आगे और बातें हम जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब और आगे बातें करेंगे, तब हम पढ़ने वाले हैं। अब आज की क्लास में हमें सरल रेखा के अलावा और भी जो ग्राफ होते हैं वो सारे ग्राफ पढ़ने हैं, है ना। और उसके अलावा हमें अगला टॉपिक, मतलब हम यहां तक पहुंच चुके, कला आरेख या ग्राफ हमारे खत्म हो गए। अब मतलब आज और थोड़े से करना है हमें, और अवकलन शुरू करना है। क्या शुरू करना है? अवकलन। तो अवकलन होगा शुरू और ग्राफ होंगे खत्म आज ही की क्लास में। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चल, तो अभी हमने पिछली क्लास में सरल रेखा पे सारे ग्राफ कर लिए। उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हमने क्लास में करे। कुछ क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में होंगे। हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन किसी को कुछ डाउट में रही हो, वो आने वाले समय में मैंने जैसे आपको बोला है कि ये वाला चैप्टर मैं 3-1 दिन में, 2-3 दिन में जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होगा, तो उसके बाद में समाकलन जिस दिन खत्म होगा उस दिन मैं यहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक दिन रिवाइज करवाऊंगा। और उसके बाद में मतलब रिवाइज में क्या करेंगे, हम होमवर्क डिस्कशन करेंगे। होमवर्क के जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। होमवर्क डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है मामला? अच्छा, वैसे मुझे उम्मीद है कल की क्लास के 90% क्वेश्चंस बन गए होंगे सभी से होमवर्क में। हाँ भाई, क्या सभी से 90% क्वेश्चन बन गए? क्या 90% क्वेश्चन बन गए सभी से? 80-90% क्वेश्चन सभी से बन गए होंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो आप अभी भी मतलब क्लास तो कर सकते हो, पढ़ तो सकते ही है। टेस्ट कब होगा? टेस्ट ये वाला जो संडे जाएगा इसके बाद वाले संडे होगा। मतलब कि हम यहां पर पूरा मूलभूत गणित खत्म कर देंगे, मात्रक और मापन भी आधा हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में टेस्ट होगा। चलो, 100% बन गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जो नहीं बने उनको हम डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, क्लास शुरू करूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग परवले वगैरह शुरू करेंगे। और ये वाली बात मैं जब क्लास खत्म करूंगा फिर से बता दूंगा, है ना। ध्यान से सुन लेंगे सभी बच्चे, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आज आपकी फिजिक्स की क्लास है, कल आपको रिवीजन के लिए टाइम दिया जाएगा। तो पूरा जितना होमवर्क मैंने दिया है अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस, क्लास के सारे क्वेश्चंस सबको फिर से लगाने हैं। मतलब होमवर्क के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्लास के क्वेश्चन भी लगाने हैं। जो बन गए थे उन्हें फिर से लगाना है, जो नहीं बने थे उन्हें फिर से देखना है क्यों नहीं बने थे, शायद इस बार बन जाए।
क्या सभी लोग वादा करते हैं कि हाँ सर कल के दिन जो है हम ये पूरा 100% करेंगे? अगर आपका कल ऑफ है या सैटरडे संडे के दिन आपको रिवीजन का टाइम दिया जा रहा है और आप अगर उसे अच्छे से प्लान नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे कि हाँ हम कर लेंगे हो जाएगा, तो यह ध्यान रखना अभी तो शुरुआत हुई है। पूरा साल भर जब जब तुझे छुट्टी मिलेगी रिवीजन करने के लिए तो पूरा दिन बर्बाद कर देगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर तुमने ऐसा सोचा कि तुम्हारी कल की छुट्टी है या कल रिवीजन के लिए टाइम दिया तो हम कर लेंगे रिवीजन, तो कभी नहीं हो पाएगा। कल के दिन के लिए आज सोने से पहले पता होना चाहिए हमें क्या क्या पढ़ना है। कॉपी पे लिखेंगे सभी बच्चे कि कल मुझे ये सब चैप्टर पढ़ना है, इसके ये वाले क्वेश्चंस लगाने, ये रिवीजन करना है, और टारगेट फिक्स होना चाहिए कि सैटरडे के दिन इतना रिवीजन होगा, संडे के दिन इतना रिवीजन होगा, और खुद से करना है और 100% रूप से करना है। अगली क्लास में मैं आते ही पूछूंगा कि किस किस बच्चे ने 100% रूप से रिवीजन कर लिया है। क्या सभी करेंगे? क्या सभी तैयार है इस चीज के लिए? बोलो हाँ या ना। 100% रूप से सभी को तैयार होना होगा इस चीज के लिए। नीट माता की कसम है सभी को 100% रूप से सभी को करना है, करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, मंडे के दिन आपकी फिजिक्स की क्लास की जगह केमिस्ट्री की क्लास होगी। मतलब आपकी 2 क्लासेस केमिस्ट्री की होगी। मंडे के दिन मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं तो कामेश्वर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे। उसके बाद वाले वीक में जब भी हमें सैटरडे वगैरह को टाइम मिलेगा तो मैं एक और एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा, है ना। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, मैं ट्यूसडे की क्लास के लिए आऊंगा। मंडे के दिन फिजिक्स की जगह भी केमिस्ट्री की क्लास ही होगी। चलिए, हाँ दानिश बेटा हम वेक्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, उसके बाद में वेक्टर अलग से चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम। चलिए, तो हम शुरुआत करते परवलय से। हेडिंग डालेंगे अपनी अपनी कॉपी में परवलय। परवलय या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। पैराबोला होता क्या है और पैराबोला कब बनता है? सबसे पहली बात, सरल रेखा कब बनता है? हमने क्या देखा था? सरल रेखा कब बनता है? सरल रेखा जो है, हाँ कुछ क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। हाँ भाई, कल के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी आज होमवर्क में दे दिए हैं मैंने, और क्या बोल रहा हूं, जितने क्वेश्चन है सारे रिवीजन करने हैं आपको। ओके, परवलय से पहले हमने सरल रेखा देखा था। सरल रेखा में देखा था हमने सर कि y जब समानुपाती होता है x के, y समानुपाती होता है x के, मतलब कि y की भी अधिकतम घात 1, x की भी अधिकतम घात 1, तो यह क्या बना था? यह सरल रेखा बना था। क्या बना था? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन बना था। क्या बना था? सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन बना था। लेकिन अगर मान के चलो इसमें मैंने कर दिया थोड़ा सा ट्विस्ट। क्या कर दिया? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। कर दे हम ट्विस्ट? कर दो सर। यहां पर अगर मान के चलो समीकरण में ऐसा हो जाए y समानुपाती हो जाए एक्स स्क्वायर के। किसके समानुपाती हो जाए? एक्स स्क्वायर के समानुपाती हो जाए। एक्स स्क्वायर के समानुपाती हो जाए। उल्टा भी हो सकता है, y स्क्वायर हो सकता है x के समानुपाती। मतलब दोनों में से किसी की एक घात जो है वो अधिकतम घात जो है वो स्क्वायर बन जाए, वर्ग बन जाए। मतलब अधिकतम घात जो है x की समीकरण में x की अधिकतम घात बराबर 2 हो जाए। मतलब अधिकतम घात अगर इसकी 2 आ जाए तो मैं बोलूंगा कि यह एक्चुअल में, अच्छा वैसे कौन सी समीकरण है, कौन सा समीकरण है जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है? इसे कौन से टाइप का समीकरण बोलते हैं? हमने इसको बताया था अभी आपको, अभी ही थोड़े ही दिन पहले हमने इसे पढ़ा था। कौन सा समीकरण है यह? कौन सा समीकरण है यह? बेटा टेलीग्राम पे आप जाके लिख सकते हैं SP_Sir_Doubtnut, है ना। या अगर कोई है 1-2 बच्चे जिनके पास टेलीग्राम चैनल की लिंक है तो अभी कमेंट्स में आप पेस्ट कर देना, अभी भी कर देना या क्लास खत्म होने के बाद में भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल सही बात, काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही बात बोली। सर इस समीकरण को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या होता है? द्विघात
द्विघात समीकरण, मतलब अभी हम जो है वो द्विघात समीकरण के लिए ग्राफ देखना चाह रहे, एक ऐसा समीकरण जिसमें हमारे पास x का अधिकतम मान जो है वो 2 हो जाए। ये फिजिक्स में कहां काम आएगा, जैसे हमने बोला गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², तो v² हो गया, तो v का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के साथ जो बनेगा उसमें स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के लिए हमें ये ग्राफ पढ़ना होगा। अब ये ग्राफ बनता कैसे है, कैसे बनता है ये ग्राफ, यह देखेंगे हम। तो आओ मिलकर बनाते हैं ग्राफ। अब हमने बोला y समानुपाती होता है x² के, तो क्या इसकी स्टार बताया गया था आपको प्यारे कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बोला था मैंने आदि अनादि काल तक हमें याद रखना है, आदि अनादि काल तक हमें ध्यान रखना है कि जब भी x² का समीकरण हटाएंगे, है ना, या x² सॉरी यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो x² के पहले क्या लगेगा, x² के पहले सर हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, किसका साइन लगाएंगे, इक्वल्स टू का, और एक कांस्टेंट लगेगा, एक नियतांक लगेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये कोई भी अंक आ सकता है, बस हमें लिखना पड़ेगा y बराबर, यहां पर c भी लिख सकता हूं, k भी लिख सकता हूं, a भी लिख सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, a x² कर दिया मैंने, a क्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो y बराबर ax², तो a आ गया है, a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। काफी सारे बच्चों ने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है कमेंट्स में, आप लोग जो ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन हो सकते हैं। चलो, तो अब यहां पे y बराबर ax², तो ax² ये क्या आ गया है, एक a कोई कांस्टेंट है, और हमें अब इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, तो ग्राफ बना लेते हैं हम फटाफट। देखो कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, यहां पर हमारे पास यह एक x अक्ष है, यहां पर y अक्ष है। देखो अब इस ग्राफ की क्या खास बात है, इस ग्राफ की क्या खास बात है, यहां पर अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर क्या आएगा, जल्दी से बता दे। अगर मैं यहां पे x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दे। अगर मैं यहां पर x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर क्या आएगा, जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है ना, 0 आ जाएगा। तो मतलब x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आ रहा है, वो टेबल बना रहा हूं छुटकू सा, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आ रहा है, मतलब इतना पक्का है कि ये जो ग्राफ है वो 0,0 से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, 0,0 से गुजरेगा। तो यहां पर पहली बात तो ये ऐसा बनेगा, एक बिंदु मिल गया। अब इसके आगे क्या सर, इसके आगे क्या, अच्छा अगर मैं यहां पर x बराबर 1 रख दूं, तो y बराबर क्या आ जाएगा सर, 1 रखोगे तो 1 का 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो a बचेगा। क्या मैंने सही किया, अगर मैं x बराबर 1 रख दूंगा तो y की वैल्यू a आ जाएगी, क्या ये सही है, x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू a आएगी। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यहां पर अगर आप 1 रखोगे तो ये हो जाएगा a a a a a a a a a। अच्छा अगर मान के चलो मैंने यहां पर x की वैल्यू रखी -1, मैंने यहां पर रखी -1, क्या रख रहा हूं, y बराबर है x² की जगह रख दिया मैंने -1 का वर्ग। तो अगर नेगेटिव संख्या होगी तो उसका वर्ग क्या आएगा, नेगेटिव संख्या का वर्ग क्या आएगा, नेगेटिव संख्या का वर्ग क्या आएगा, जल्दी बताओ। नेगेटिव संख्या का वर्ग नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव संख्या का वर्ग नेगेटिव ही होता है। नहीं सर, नेगेटिव संख्या का वर्ग तो पॉजिटिव भी हो सकता है। नहीं सर, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा नेगेटिव संख्या का वर्ग, कोई भी नेगेटिव संख्या हो उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा। बोल हाँ या ना, बोल हाँ या ना। तो यहां पर y की वैल्यू आएगी a, y की वैल्यू भी क्या आएगी a। मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, y हमेशा पॉजिटिव आएगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे अगर मैं यहां पे 2 रखूं, 2 तो यहां पर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4a हो जाएगा। -2 रखूंगा तो भी 4a आएगा। मतलब x पॉजिटिव में जाए नेगेटिव में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, y हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, y हमेशा
पॉजिटिव में रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो समीकरण है इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। देख, x नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। तो ग्राफ जो है वो इधर से भी ऊपर बनेगा और इधर से भी ऊपर बनेगा। यह ग्राफ का जो शेप है एक्चुअल में यह कहलाता है परवलय। क्या कहलाता है यह? परवलय या पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला, है ना। यह कहां खुल रहा है सर? यह खुल रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा मुंह करके ऐसा ऊपर मुंह खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर x का वर्ग है। किसका वर्ग है? x का वर्ग है। x का वर्ग है। तो x का वर्ग है क्योंकि x में पॉजिटिव वैल्यू रखूं, नेगेटिव वैल्यू रखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो y में पॉजिटिव में बढ़ना चाहिए। तो y पॉजिटिव इधर है सर, तो y में पॉजिटिव बढ़ेगा, y में पॉजिटिव बनेगा। अच्छा, इसी प्रकार से यहां पर अगर मान के चलो हमने बोला होता, क्या बोला होता? यह तो बन गया y बराबर एक्स स्क्वायर का पैराबोला। किसका पैराबोला? y बराबर एक्स स्क्वायर का पैराबोला। अगर हमने यहां पर बोला होता कि यार हमें यहां पर दूसरा एक और पैराबोला बनाना है जो कि हो जाए y बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? माइनस। हाँ बेटा, कांस्टेंट हमेशा राइट साइड ही लिखेगा। तो लेफ्ट साइड भी लिख ले तो उसको भी राइट साइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर मैं लिख रहा हूं 2, तो 2 कांस्टेंट है, बोल हाँ है ना? हाँ सर। 1/2 भी कांस्टेंट है, तो मैं 2 लिखूं, 1/2 लिखूं, भले ही वैल्यू अलग अलग है लेकिन दोनों कांस्टेंट ही है, दोनों नियतांक ही है ना, दोनों नियतांक ही है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मैं 1 रखूं या -1 रखूं, दोनों बार ए ही आया है। तो यहां ए भी लिख सकता हूं, ये कांस्टेंट है ना, तो उधर भी लिख सकता हूं, ये इधर भी लिख सकता हूं। लेकिन हम फिजिक्स में एक नियम बनाए सब लोगों ने मिलकर कि भैया हमेशा इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि ये कोई संख्या जो निर्भर, या ये कोई भौतिक राशि जो उनपे निर्भर कर रही है, तो निर्भर कर रही है ए पर और एक्स पर वाई, इसलिए हमेशा उधर लिखते हैं। चलिए, तो अगर मैंने समीकरण बोला y बराबर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो कैसा बोला? पैराबोला। सर अब ये कैसा बनेगा? देखो, अब ये बनेगा तो उसके जैसा ही, वक्र तो ऐसा ही बनना चाहिए ना। ये थोड़ा सा मेरे से ठीक से नहीं बना, ये एक्चुअल में ऐसा बनता है, थोड़ा सा मेरे से ठीक से नहीं बना, ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर सर माइनस का चिन्ह आ गया है। एक क्या आ गया है? माइनस का चिन्ह आ गया है। तो माइनस का चिन्ह देख, प्लस का चिन्ह था तो x प्लस रखूं, माइनस रखूं, y हमेशा पॉजिटिव में भाग रहा था, अच्छा सर, तो अब यहां पर अगर मैंने एक नीचे नेगेटिव लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, 99.99% बच्चा समझ चुका है अब, जो भी 10वीं पास करके आया था कि सर ये माइनस हो गया, मतलब अब y नेगेटिव में आ जाएगा। अब y नेगेटिव में होगा, तो y नेगेटिव में होगा, मतलब x तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, y हमेशा नेगेटिव में होगा। ऐसा पैराबोला बनेगा, बोल हाँ या ना। नीचे बनेगा सेम ही रहेगा। कितनों को ये बात चमकी? लगा दो एक बार कमेंट्स में आग। नीचे बनेगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैंने इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया होता, और छुटकू सा मॉडिफिकेशन, सर क्या मॉडिफिकेशन जका होता है? अरे भैया परिवर्तन, छुटका सा परिवर्तन। मान के चल मैंने बोला होता यहां पर y, अब मैंने बोला y का स्क्वायर बराबर x हो जाए, y का स्क्वायर बराबर x हो जाए। अभी क्या है? x का स्क्वायर है। अरे दोनों में अंतर, पहले तो बताओ इन दोनों में अंतर है या नहीं है? इन दोनों में अंतर है या नहीं है? हाँ सर, अंतर तो है। यहां पर x का स्क्वायर है, यहां पे y का स्क्वायर है। अच्छा, यहां पर तुम चाहो तो a लिख सकते हो, ax लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, a से हमें लेना देना नहीं है। हमें तो शेप, आकृति पता करनी है कि वो ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है, ये दोनों पता करने थे हमें। तो सर यहां पर x स्क्वायर होगा तो ऐसा बनेगा, और यहां पर अगर माइनस होगा तो ऐसा बनेगा। एक बार करके बताओ, ऐसा बनेगा कब?
कब? जब हमारे पास x का स्क्वायर होगा और माइनस होगा तो सर नीचे नीचे बनेगा, नीचे नीचे बनेगा, नीचे नीचे बनेगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? इसमें देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं एक बार। यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें सर फिर से एक x अक्ष होगा, फिर से एक y अक्ष होगा। बिल्कुल सही बात। अगर मैं फिर से ऐसा ही बनाऊं, x 0 रहूंगा तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन अब इसमें है ना एक छुटकू सा परिवर्तन है, छुटकू सा परिवर्तन है। क्या? क्या? यहां पर x का वर्ग था तो x पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं? y हमेशा क्या आ रहा था? y क्या आ रहा था? पॉजिटिव आ रहा था। अच्छा सर, यहां पर किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? किसका वर्ग है? सर यहां पर y का वर्ग है। किसका वर्ग है? y का वर्ग रहे तो y का वर्ग है तो y का वर्ग है, मतलब y में पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं? x हमेशा पॉजिटिव आएगा। बोल हाँ या ना? अगर मैंने y की वैल्यू पॉजिटिव रखी, हाँ सर पॉजिटिव रखो तो x तो पॉजिटिव आएगा। ये तेरे दिमाग में घुस रहा है रे बाबा कुछ? हाँ भैया, कुछ पल्ले पड़ रही है कि नहीं तुम्हारे? मैं हमारे इंदौर में ऐसे बोलते हैं, भैया तेरे के पल्ले वल्ले पड़ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे y को पॉजिटिव रखूं और नेगेटिव रखूं? बात पल्ले पड़ रही है कि यहां पर मैंने इसको पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव संख्या रखी तो पॉजिटिव का वर्ग करूंगा तो 4 आएगा। यहां नेगेटिव संख्या रखूंगा तो भी 4 आएगा। मतलब ये पॉजिटिव रखूं नेगेटिव रखूं, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अरे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि यहां पर अब एक्चुअल में x हमेशा पॉजिटिव है तो x हमेशा पॉजिटिव है, y पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, इधर खुलेगा, इधर खुलेगा। मतलब पहले ऐसा बना, फिर ऐसा बना, ऐसा बना। अब किसका स्क्वायर है? सर y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है तो y अक्ष से अब ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर तो y में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। x का स्क्वायर था तो x में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था। इसी प्रकार से अगर मान के चल मैंने ऐसा कर दिया होता, y स्क्वायर बराबर -ax, y स्क्वायर बराबर -ax, तो यहां पर क्या होता? क्या अब हर एक प्यारे बच्चे को ये छोटी सी बात समझ में आ गई कि सर अब मैं बताता हूं, रुक जाओ आप, कि ये अब जो इधर खुला है वो इधर खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि y को मैं पॉजिटिव रखूं नेगेटिव रखूं, लेकिन ये एक नेगेटिव आ चुका है तो x हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, x हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। मतलब कि ग्राफ जो है वो इधर खुलने वाला है। अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझ आया? क्या ये चारों ग्राफ समझ में आए? अगर ये चारों ग्राफ समझ में आ गए तो इसके आगे कुछ नहीं है, पैराबोला खत्म हो चुका है, खत्म, पैराबोला खल्लास, फिनिश, टाटा बाय बाय। क्लियर है मामला? क्या समझ में आया सभी को? क्या समझ में आया? नहीं सर मुझे समझ नहीं आया सर, मेरा तो थोड़ा सर कमजोर है, दिमाग कमजोर है सर। तो ले तेरे को एक एसपी स्टार दे देता हूं। अगर जिनको पल्ले नहीं पड़ा उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त सा एसपी स्टार, एक बहुत ही जबरदस्त सा एसपी स्टार, बहुत ही जबरदस्त सा एसपी स्टार। ठीक है, ये तुम्हें आदि अनादि काल तक काम आएगा और कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव क्या चल रहा है जिंदगी में। अभी तो मैंने क्या तरीके से समझाया, पहला वाला तरीका क्या था कि सर यहां पर x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, x को पॉजिटिव रखूंगा नेगेटिव रखूंगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, x का स्क्वायर है। इसमें यहां पर, अच्छा चल यहां पर समझ ले, इसमें y का स्क्वायर है तो y हमेशा पॉजिटिव आएगा। x को पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव, यहां पर सॉरी y को पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, x हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो सर ये वाला तरीका हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये वाला तरीका हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो कुछ एसपी स्टार बता दो इसके लिए। ले बाबा एसपी स्टार आ चुका है अब तेरे पास। ये बता कि इस दुनिया में जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, उससे तू डरेगा या नहीं? हाँ सर उससे तो दुनिया डरेगी, उससे तो दुनिया डरेगी। दुनिया डरेगी कि नहीं? हाँ भी, अगर मान के चलो तुम्हें एक आदमी दिखता है
है ना। एक आदमी दिखता है जो नॉर्मल सा है ना, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, बातें बड़ी बड़ी कर रहा है, एक चनखट्टे में नीचे लुढ़का दूंगा तेरे को मैं, ज्यादा इतराए मत मेरे सामने। और हमें लग रहा है अगर हवा तेज चल गई तो ये खुद ही उड़ जाएगा, हमको चाटा क्या मारेगा, चनखट्टा मतलब चाटा, ठीक है। तो मान के चलो कि एक बच्चा तुम्हें धमकी दे रहा है कि एक चाटा दूंगा, यहाँ पे जमीन पे लौट जाएगा। तुम लोग को लग रहा है कि अगर ज्यादा जोर से हवा चल गई तो ये शायद उड़ जाए, या पता चला कि पीछे से कोई धीरे से बोल दिया वो सब तो ठीक है भैया, तुम जेब में पत्थर लेकर चलो, आजकल हवा ज्यादा चल रही है, तुम कहीं खुद ना उड़ जाओ। तो मतलब क्या हुआ कि सर जिसके पास शक्ति ज्यादा उससे तो दुनिया डरेगी, कम शक्ति वाले से थोड़ा डरेगी दुनिया। तो अगर मान के चल तुझे ग्राफ बनाना है, तुझे ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है वाई स्क्वायर बराबर एक्स का, या देखो यहाँ पे ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस वैल्यू लिखना चाह रहे, वहां पे ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये वाला ग्राफ एक और दूसरा वाला ग्राफ है y बराबर ए एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं पहले वाले में तुमसे पूछूं कि x और y में से किसके पास पावर ज्यादा है, किसके पास पावर ज्यादा है, x और y में से किसके पास पावर ज्यादा है, किसके पास पावर ज्यादा है, x के पास या y के पास, बताओ भाई, x के पास या y के पास। जेब में पत्थर वाला मस्त था ना, हाँ, अपने किसी दोस्त को बोल देना धीरे से, अरे जेब में पत्थर लेके घुमा कर, हवाएं तेज चल रही है, उड़ जाएगा किसी दिन। यहां पर किसके पास पावर ज्यादा है सर, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो मतलब किसके पास पावर ज्यादा, y के पास पावर ज्यादा। तो जब पैराबोला बनेगा, जब पैराबोला बनेगा तो ये y है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो इसकी y से पावर ज्यादा होने के कारण दूरी बढ़ जाएगी, है ना, इसकी फट लेगी। बोले भैया y के पास तो बहुत पावर है, इसके पास नहीं जाना, इससे दूर दूर रहने का, इससे दूर दूर रहने का। तो एक ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। देख, वही तो बनाया था, वही तो बनाया था, यहां मेहनत करके बनाया, मजदूरी करके बनाया, लेकिन यहां एसपी स्टार से बनाया कि भैया जिसके पास पावर ज्यादा ग्राफ उससे दूर भागेगा, सीधी बात, जिसके पास पावर ज्यादा ग्राफ उससे दूर भागेगा। तो यहां पर किसके पास पावर ज्यादा सर, वाई स्क्वायर के पास पावर ज्यादा, तो वाई स्क्वायर से दूर भागेगा ग्राफ, कहानी खत्म। ऐसे ही अगर मान के चल ये वाला ग्राफ बनाया गया कभी जिंदगी में, कभी ये वाला ग्राफ बनाया तूने, ये है x, ये है y, तो अब यहां पर किसके पास पावर ज्यादा, किसके पास पावर ज्यादा, x के पास या y के पास। सर यहां पर मुझे नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है कि x के पास पावर ज्यादा, y के पास तो 1 है, y के पास तो 1 है, तो किसके पास पावर ज्यादा सर, x के पास। तो यहां से जब पैराबोला शुरू करेंगे हम तो x से दूर भगा देंगे, x से दूर भगा देंगे। अरे कहां लगे हो चक्कर में, कोई नहीं हमारी टक्कर में। y बराबर ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, तो ये हमने डायरेक्ट बना दिया, आ गया जिंदगी का मजा। बस इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखना है, एक्स एक्स सब मोह माया है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तुझे बस इतना ध्यान रखना है, जिसकी घात ज्यादा परवले उससे दूर भागेगा। लिख ले अपनी कॉपी में एसपी स्टार बनाकर जल्दी से, है ना, ये चीज तुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली है। जल्दी से एक एसपी स्टार बना के लिख लो कॉपी में कि जिसकी घात ज्यादा, जिसकी घात ज्यादा परवलय उससे दूर भागेगा, जिसकी घात ज्यादा। कल आप भी क्लास लो, कल किसकी क्लास है बेटा, कल रिवीजन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है ना। और मैं एक्चुअली बता रहा हूं ना, मैं तुझे, मैं 1-2 दिन बाहर जा रहा हूं, तो मैं मंडे को भी क्लास लूंगा, ट्यूसडे के दिन क्लास होगी ना, मंडे के दिन आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, फिजिक्स की जगह भी। नहीं, कल पार्सल की क्लास नहीं होगी, एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि आप लोगों को सैटरडे जो है रिवीजन के लिए दिया जाएगा।
चलो वो एक बार पार्सर से आप बात कर लीजिए ना। चलो भाई, तो घूमने नहीं जा रहा हूं, मतलब मेरे को जाना तो था घूमने, लेकिन अब तुम लोग आ गए हो तो कहां ही जाएंगे हम। चलो तो लिख लो, एसपी स्टार बना के लिख लो, जिसकी घात ज्यादा, जिसकी घात ज्यादा, जिसकी घात ज्यादा, हाँ मौसी की लड़की की शादी है, बिल्कुल सही बात। तुझे कैसे पता चला? लिख लो, जिसकी घात ज्यादा परवलय उससे दूर भागता है, परवलय उससे दूर भागता है ना। अच्छा, अब यहां पर नेगेटिव साइन है तो, लेकिन x का स्क्वायर है तो भागेगा तो x से ही दूर, लेकिन माइनस साइन है तो नीचे चलेगा। यहां पर भी देख, किसकी घात ज्यादा है, किसकी घात ज्यादा है, किसकी घात ज्यादा है, यहां पर y की घात ज्यादा है तो y से तो दूर भागेगा, y से तो दूर भागेगा, लेकिन नेगेटिव साइन है तो इसलिए पॉजिटिव x ना होते हुए माइनस x से दूर भाग रहा है। किसकी किसकी किससे दूर भाग रहा है? माइनस एक्स से दूर भाग रहा है, माइनस एक्स से दूर भाग रहा है। क्लियर है मामला? क्या इतना सभी को समझ में आ गया? क्या अब परवलय जिंदगी भर याद रहेंगे? क्या मैं तुझे यहां पर कुछ क्वेश्चंस बनवा दूं, ग्राफ वगैरह के, तो कर लोगे? हाँ भैया, क्या कर लोगे? जल्दी से बता दो हाँ या ना। क्या कुछ क्वेश्चंस अगर मैं तुम्हें करवाना चाहूं तो कर पाओगे? क्या कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूं, कुछ क्वेश्चन हो जाए, कर लोगे क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा काम आने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा काम आने वाली बात यह है। बोलो हाँ या ना, कर लोगे 100%? चलो देखो, तो बताओ भाई, अगर मैंने यहां पर बोला काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर के, तो यहां पर मेरे को एक परवलय बनाना है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में, ग्राफ बनाना है, तो कैसा ग्राफ बनेगा? अच्छा देखो, एक और इंपॉर्टेंट सी बात है, एक और इंपॉर्टेंट सी बात है कि मैक्सिमम टाइम ग्राफ हम पूरा नहीं बनाते, मतलब हम नीचे वाला नहीं बनाएंगे, हम केवल ऊपर वाला बनाएंगे, हम नेगेटिव वाला नहीं बनाएंगे, केवल पॉजिटिव वाला ही बनाएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि देख, वेलोसिटी जो है वो हम नेगेटिव में, तो सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव में नहीं लेते हैं, ठीक, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो 99% जब ग्राफ बनाएंगे तो हम केवल प्रथम चतुर्थांश का ही बनाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में जो बना उतना ही बनाएंगे, प्रथम चतुर्थांश में जो है वही बनाएंगे, प्रथम चतुर्थांश जो है वही बनाएंगे, 99% बार यही करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी यहां है, वेलोसिटी यहां है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो सर दो ऑप्शन बताओ आप, ये ऑप्शन नंबर 1 है, यहां पर ये ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा ग्राफ बनेगा, 1 या 2? दोनों परवलय है, दोनों परवलय है, तो ग्राफ ऐसा भगाऊं मैं या फिर ऐसे घुमाऊं? बताओ भैया, ऐसे उड़े या ऐसे उड़े, कैसे उड़ा जाए, कैसे उड़ा जाए? सर v की पावर ज्यादा है, v की पावर ज्यादा है तो v से दूर भागता हुआ, मतलब 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2, 1। देख ले भाई, अब ये अगर तुझे समझ में आ गया तो इस बात की गारंटी कि जिंदगी में कभी तुम ग्राफ को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। और आज भी बच्चा जब ये ग्राफ पढ़ रहा है एसपी सर के अलावा कहीं से, तो वो यही सोच रहा है कि मैं इधर बनाऊं या उधर बनाऊं, है ना। यार सोचोगे तो फालतू में टाइम पास करोगे और गलत कर दोगे। सिंपल सा एसपी स्टार बता रहा हूं, जितना वीक, जिसकी पावर ज्यादा, ग्राफ उससे दूर भगा दो। अच्छा चलो, अब अगर इसी में मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया होता, कैसा ग्राफ? यहां पर मैंने वेलोसिटी इधर बनाई होती थी, काइनेटिक एनर्जी इधर, वेग और गतिज ऊर्जा उल्टा कर दिया, तो सर कौन सी बड़ी बात है, v स्क्वायर से b भी दूर भगाने का है, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या ये एक नंबर तरीके से सभी को बहुत जोरों से चमकता है? क्या सभी को बहुत जोरों से चमकता है? इक्वेशन बदल देता हूं मैंने लिखा, थोड़ी डिफिकल्ट ले रहा हूं, है ना। अब P बराबर √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी 2m के।
के ई मतलब गतिज ऊर्जा, ठीक है, पी मतलब संवेग, पी मतलब संवेग। तो अगर हां तो अब यह बताओ मेरे प्यारे कि अगर मैं अब यहां पर संवेग और गतिज ऊर्जा में ग्राफ बनाऊं तो सबसे पहले तो यह बताओ कि क्या ये परवलय बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ये परवलय बनेगा या नहीं बनेगा, क्या ये परवलय बनेगा या नहीं बनेगा, पहले इतना बता दे बस, परवलय बनेगा या नहीं बनेगा, हां या ना, हां या ना। कितनों को लगता है कि परवलय बनेगा, कितनों को लगता है परवलय नहीं बनेगा, कितनों को लगता है परवलय बनेगा, कितनों को लगता है कि सर ये धोखा है मेरे साथ, परवलय नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अरे परवलय क्यों बनेगा, यहां तो स्क्वायर है ही नहीं, यहां तो स्क्वायर है ही नहीं। क्यों, परवलय किसमें बनना था, परवलय किसमें बनना था सर, जब स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तब परवलय बनेगा। तो इसमें परवलय नहीं बनेगा। ऐसा सोचने वाले थोड़ा सा दिमाग लगा ले, बिल्कुल ही चिंटू बनकर रह जाएगा। यहां पर इसका स्क्वायर कर सकता है, अरे ये स्क्वायर ही है सर, नहीं है, अरे है, देख तो सही, मैं इसे लिख सकता हूं, पी स्क्वायर बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। वर्गीकरण कर दे दोनों तरफ, अरे वहां रूट है ना, रूट है, तो यहां पर क्या होगा, पी स्क्वायर। अच्छा सर, हाँ अब आ गया समझ में। तो पी स्क्वायर बराबर 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो पी स्क्वायर से दूर भागता हुआ परवलय या पी से दूर भागता हुआ परवलय। क्लियर है कहानी। अब ऊपर काइनेटिक एनर्जी कर देता तो ग्राफ क्या बन जाता, ऊपर काइनेटिक एनर्जी कर देता तो ग्राफ क्या बन जाता। अब अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी यहां लिख दी, पी इधर लिख दिया, देखो तुम्हें मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि चीजों में कंफ्यूजन कभी ना हो, है ना। क्यों, क्योंकि सर मतलब अगर ये x हो गया, ये y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, तो तुझे उससे लेना देना ही नहीं है। तुझे बस इतना सा स्पष्ट ध्यान रखना कि जिसकी घात ज्यादा परवलय उससे दूर भागेगा। तो यहां पर किसकी घात ज्यादा है सर, p की घात ज्यादा है, तो परवलय ऊपर भागेगा। देखो ध्यान से, दोनों में चेंज है, p यहां y अक्ष पे है, यहां पे x अक्ष पर है, तो परवलय या p या संवेग जहां होगा परवलय उससे दूर भागेगा। आ गया मजा जिंदगी का, क्या आ गया मजा जिंदगी का। क्लियर है मामला सभी को। एक लास्ट सवाल कर ले, एक लास्ट सवाल कर ले एसपी स्टार से ना। देखो चिंता मत करो, क्वेश्चन में कभी कमी नहीं रहेगी, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कॉपियां खत्म हो जाएंगी तुम्हारी। t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे में जी, ये क्या है, ये आवर्त काल का सूत्र लिखा हुआ है। वैसे अलग क्वेश्चन था हमारे पास, चलो ठीक है बाद में करेंगे, हाँ पहले यही वाला कर लेते हैं। t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी, है ना। तो यहां पर t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी में जो t है ये है आवर्तकाल। ये सरल लोलक के सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। लेकिन तुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, तुझे क्या करना है, क्या करेगा जिंदगी में, ग्राफ बनाएगा इसका। तुझे क्या करना है, अल्टीमेटली ग्राफ ही तो बनाना है। तुझे क्या फर्क पड़ता है कि क्या है यहां पर, है ना, होगा टी-एल, पता नहीं मुझे, मैं अनपढ़ हूं भैया, गवार, हमको नहीं समझ में आता। हमको तो बस इतना समझा दिया एसपी सर ने कि अगर यहाँ पर टी और एल के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, बताओ भाई ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा ग्राफ टी और एल के बीच में, क्या ये परवलय बनेगा। हाँ सर, अब आप हमारे साथ फिर से ट्रिक खेल रहे हो। ये t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी जो है, इसमें मैं वर्गीकरण कर दूंगा दोनों तरफ, फिर से क्या कर दूंगा, वर्गीकरण कर दूंगा। तो यहां पर यह t का स्क्वायर बराबर होगा, ये कितना होगा, यह वर्गीकरण, तो 2 का वर्ग 4 पाई का स्क्वायर एल बटे में जी, एल बटे में जी। तो बताओ भाई परवलय कैसा बनेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, कैसा परवलय बनेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। दिव्या, केसरी, तुम पिछले 25 मिनट से एक ही कमेंट कर रहे हो
कि सर 10 MB डाटा खत्म हुआ 20 मिनट में, और ये कमेंट कर रहे हो तुम पिछले 25 मिनट से, मतलब कि तुम्हारा ऑलरेडी अब 25 MB डाटा खत्म हो चुका होगा। तो कमेंट मत करो वो वाला बार बार, क्लास पे ध्यान दो, जो डाटा खत्म हो रहा है उसका यूज कर लो। हाँ भाई, तो किससे दूर भागेगा परवलय? सर टी से दूर भागेगा, T² इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ गया मामला समझ में? चल ओके, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया सर। अच्छा, इसमें एक दो और परवलय बनवा देता हूं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती कभी भी इनकी, फिर भी वही वाली बात है, थोड़ा माहौल बनाने के लिए हम बना देते हैं, है ना, थोड़ा बहुत माहौल बना देते हैं हम भी। मान के चलो कि तुम्हें ऐसा बोला y बराबर 100x², क्या इसका पैराबोला बना पाओगे? क्या इसका पैराबोला बना पाओगे? y बराबर 100x²। सर अगर √t, हाँ बेटा वो वाला अभी हम करेंगे, चिंता ना कर, वो वाला मैं अभी बताऊंगा। √t अगर रखा होता क्या करते, वो छोड़ दो अभी। हाँ, क्या ये कर पाओगे? हाँ, क्यों? अरे यहां पर 100 लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है? ये y बराबर ax² करवाना, तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो बस इतनी सी बात है कि परवलय को दूर भगाना है। किससे दूर भगाना है सर? x से दूर भगाना है। किससे दूर भगाना है? x से दूर भगाना है। तो x से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। तो सर ये 100 का क्या चक्कर है? ये 100 का क्या चक्कर है? 100 का क्या चक्कर है? 100 का क्या चक्कर है? किसी को पता है 100 का क्या चक्कर? देख, 100 का बस इतना सा चक्कर है कि अगर यहां पर मैंने मान के चल रखा होता y बराबर x, y बराबर, ध्यान समझ, देख मैंने लिखा होता y बराबर 5x², ठीक है, तो परवलय ऐसा बनता, ऐसा बनता, ठीक है। फिर मैंने बोला होता y बराबर 10x², तो परवलय थोड़ा और खुल गया होता। मैंने रखा होता y बराबर 20x², तो परवलय और खुल गया होता। मैंने रखा y बराबर 50x², तो परवलय और थोड़ा सा खुल गया। मैंने रखा y बराबर 100x², तो परवलय और थोड़ा सा चौड़ा होकर बनेगा। मैंने रखा यहां पर y बराबर 10,000x², तो परवलय और थोड़ा चौड़ा होकर बनेगा। मतलब एक्चुअल में क्या है कि यहां पर जितना बड़ा नंबर रखते जाओगे इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, ये मोटा होता जाएगा, शेप में डिफरेंस आ जाएगा बस, है ना। कि जैसे y बराबर 5x² का ये रहा, तो 100x का ये रहा, ठीक है, मोटा होता जाएगा। ग्राफ क्या होता जाएगा? मोटा होता जाएगा। बस इतनी सी बात है, और कोई चक्कर नहीं है। चाहो तो लिख लो यहां पर कि ये जैसे y बराबर ax² है, तो ये a का जितना बड़ा मान परवलय उतना मोटा होता जाएगा। मैंने कहा न्यूटन से, देखा है कहीं SP* वाला? सर न्यूटन ने कहा, नहीं। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि मैंने कहा न्यूटन से, जो गाना है ना, मैंने पूछा चांद से। चलो, क्या ये समझ गए बात कि जितना बड़ा a का मान, लिख लो, एक लाइन लिख लो कि जितना ज्यादा a का मान होगा ग्राफ उतना मोटा होता जाएगा। ग्राफ उतना मोटा होता जाएगा। मत लिखे, इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं। सर डायमीटर, अबे डायमीटर नहीं होता एक्चुअल में। यहां पर ये अलग टर्म्स में लिखा जाता है, इसका डायमीटर नहीं होता। ग्राफ ये पैराबोला, बेटा डायमीटर सर्कल का होता है, यहाँ पर डायमीटर नहीं लिख सकते, डायमीटर गलत वर्ड हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लिख लो जो तुम्हें समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि कॉपी तेरी है, पढ़ना तुझे है, देखना तुझे है, जैसा संवारना है वैसा संवार दो, है ना। यही एक लौती चीज है जो तुम्हारे पास हमेशा रहेगी और किसी और की हो भी नहीं सकती। कोई और ले भी लेगा तो उसे उसकी किसी काम की नहीं होगी। समझ पा रहे हो ना? ये वही तुम्हारे नोट्स है, ये वही तुम्हारे नोट्स है जो केवल तुम्हारी कॉपी है। कोई दूसरा ले लेगा तो उसके किसी काम की नहीं है, वो बस देख सकता है लेकिन उसे समझ में भी कुछ नहीं आएगा। ये तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी प्यारी कॉपी। तो इसके अंदर जैसा लिखना हो वैसा लिखो, शुद्ध हिंदी में लिख ले, शुद्ध हिंदी में लिख ले। क्या
क्या लिख ले, शुद्ध हिंदी में लिख ले, ये जितना ए का मान जितना ज्यादा ग्राफ उतना मोटा, लिख ले मोटा, लिख मोटा, लिख 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 कॉपी में, उतना मोटा ग्राफ बनेगा, मोटा मोटा ग्राफ बनेगा। चल एक और इक्वेशन कर लेते हैं, लास्ट इक्वेशन, फिर हम इसमें और भी कुछ बातें समझेंगे। मान के चलो मैंने लिखा यहां पे y बराबर एक्स स्क्वेर प्लस 5 या प्लस c कर दिया, 5 प्लस 5 कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, मैं यहां पे एक संख्या लेकर आ गया, मैं यहां पर एक संख्या लेकर आ गया, संख्या मतलब यहां पर कोई ना कोई नंबर आ गया। तो ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो अब जैसे कल लाइन पढ़ी थी हमने, कल लाइन पढ़ी थी, लाइन पढ़ी थी, तो लाइन पढ़ी थी, तो यहां पर हमने जब संख्या ऐड करी थी तो लाइन ऊपर नीचे भाग रही थी, इधर जा रही थी या इधर जा रही थी। अरे पढ़ा था कल, लाइन इधर चली जाइए, लाइन इधर, लाइन इधर, लाइन इधर, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था। हाँ सर ऐसा पढ़ा था। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अभी भी बनेगा तो परवलय ही बनेगा, तो परवलय ही। क्यों सर परवलय क्या बनेगा, हाँ सर परवलय बनना भी चाहिए। क्यों परवलय बनना चाहिए, परवलय ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये क्या है, यह है y बराबर एक्स स्क्वायर, बोल हाँ या ना, ये y बराबर एक्स स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि x से दूर भाग रहा है, x से दूर भाग रहा है। लेकिन सर मुझे है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ बनाना है, प्लस 5 कर दूं इसमें में, कैसे हो जाएगा सल, तो देख लो बेटा, प्लस 5 करेंगे तो प्लस 5 में क्या होगा, ये ग्राफ देख, अगर तूने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 5 आ जाएगा। इतना समझ ले पहले, बोलो भैया x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर 5 आएगा, तो 5 मतलब ये अब ये 5 ऊपर खसक जाएगा, ग्राफ ऊपर खसक जाएगा। बस ये आ गया है हमारे पास, ये हमारे पास ग्राफ आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। क्या अब ये खुद से बना लेते तुम, कितनों को कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर अगर आप ये नहीं बताते तो भी मैं खुद से बना लेता कि ये ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर खसका दूं मैं, है ना। अब यहां पर ये 5 से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, ये 5 ऊपर से स्टार्ट होगा। क्यों, प्लस 5 कर दिया, क्या कर दिया, प्लस 5 कर दिया, तो 5 ऊपर से स्टार्ट होगा। कितनों को कॉन्फिडेंस है कि हाँ सर अब हम कर लेते। अगर मैं यहां पर y बराबर, मजा तब है जिंदगी का और फिजिक्स का जिस दिन मैं सवाल लिखूं और तुझे खुद से लग जाए 3 सवाल करने के बाद, अरे सर अगर ऐसा आएगा तो मैं कर दूंगा, अगर ऐसा आएगा तो मैं कर दूंगा। और जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया जिस टॉपिक में, मतलब कि 4 सवाल मैं कर दूंगा और जो 5वां सवाल है वो नीट 2024 का सवाल है। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्या ये खुद से बना सकते हो, क्या ये खुद से बना सकते हो, क्या ये खुद से बना सकते हो? 100% सर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे इस ग्राफ को बनाने में, और हम बना कर रहेंगे, भले ही कितनी छोटी बात हो कितनी बड़ी बात हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि क्या ये हमें नीट निकालने में मदद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यहां पर क्या एक्स स्क्वायर से दूर भागता हुआ पैराबोला बनाना है, 100% एक्स स्क्वायर से दूर भागता हुआ पैराबोला बनाना है। लेकिन सर -4, तो यहां पर जब x बराबर, यहां लिख लो, अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लो, जब x बराबर 0 होगा, y बराबर -4 होगा, बोल हाँ या ना, y बराबर -4 होगा। मतलब अब ये आंसर है, ये आंसर है, ये ग्राफ बनेगा। बोलो भैया 100% क्लियर है मामला, क्या सभी बना लेते? इसी में अगर मैं दूसरा वाला तरकीब लगा दूं, जैसे मैं वाई स्क्वायर में यहां पर कुछ जोड़ दूं, तो ये क्या ये वाला परवलय आगे और पीछे खसका लोगे क्या? इधर वैसे वो वाला तो बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी क्या इसको आगे पीछे खसका सकते हो? अगर मैं यहां पे कुछ प्लस माइनस कर दूं तो कर लोगे, हो जाएगा। हाँ, नीचे और एक्स से दूर, नीचे और एक्स से दूर, बस यही है।
अब एक्स से, ये बोल रहा सर एक्स से दूर कहां जा रहा है, अजीब आदमी है। अब शुरू नीचे से कर रहा है लेकिन जा तो एक्स, ये एक्स अक्षर है ना, तो इसके पहले तो हल्का सा करीब जाएगा लेकिन फिर उसके बाद में अल्टीमेटली दूर चले जाएगा, है ना। मान के चल तू यहां खड़ा है और वहां से एक स्कूटी पैप प्लस पे कोई आ रही है, तो जाना तुझसे दूर चाहती है, तो वो ऐसी आई और चली गई, तो क्या बोलेगा, मेरे तेरे पास आ रही है, दूर जा रही है, दूर ही जा रही ना, वो तो इधर से निकली क्योंकि उसे आगे जाना था, और तो मूर्ख वहां खड़े होकर कह रहे हैं तो मेरे करीब आ रही है, करीब नहीं आ रही है, वो निकल गई, उसे जाना है आगे। ऐसा मुंह माया में मत, अरे सामने सामने से निकल गई, चली गई आगे, टाटा बाय बाय, देखा भी नहीं। देखो चलो अगला टॉपिक डालो, वक्र की ढाल। वक्र की ढाल, अब क्या होगा, अब अभी हमने जो इसके पहले बातें पढ़ी, जो हमने इसके पहले बातें पढ़ी वो बातें थी एक लाइन की। किसकी बातें थी, लाइन की। पैराबोला फिजिक्स में कहा था, अरे ये यार घर जा रहा हूं मैं, एक तलवार और एक बंदूक लेकर आऊंगा। अरे ये फिजिक्स ही तो है, ये फिजिक्स के ही तो समीकरण लिखे हुए हैं, ये सूत्र जो लिखे हुए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 2m के, ये सब फिजिक्स की तो ग्राफ है। चलो अगला टॉपिक डालो, वक्र की ढाल। वक्र की ढाल, अब ये सर वक्र की ढाल क्या होता है, देखो क्या इससे पहले ढाल पढ़ा, क्या इससे पहले ढाल पढ़ा, बताओ भैया, क्या इससे पहले कभी जिंदगी में ढाल पढ़ा? नहीं, कल पढ़ा था क्या? हाँ सर, परसों भी पढ़ा था। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा ढाल पढ़ा था। तो ढाल क्या था, ढाल क्या था, है ना, कि अगर मेरे पास कोई भी एक लाइन है, मान के चल यहां पर मेरे पास एक लाइन थी, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, तो यह मैं अल्टीमेटली बताता था कि अगर सर ऐसी लाइन है तो इसका x अक्ष के साथ कितना कोण है, x अक्ष के साथ कितना कोण है, उसका थीटा, थीटा का tan थीटा जो था वो मेरे लिए ढाल था, ये ढाल था। अच्छा, अब अगर एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो क्या कभी भी इसका x अक्ष के साथ कोण परिवर्तित होगा? क्या x अक्ष के साथ कभी भी इसका कोण परिवर्तित होगा, हां या ना? मतलब सर देखो यार, यहां पर अभी इसका कोण x अक्ष के साथ इतना है, यहां पर पहुंची तो कोण तो सर उतना ही रहेगा। पीछे भी देख लेते, ये मैं क्या करूं, ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब कि एक क्षैतिज में रेखा क्यों खींच रहा हूं, इससे मैं ये पता कर लेता हूं कि भैया ये कोण कितना है। तो यहां पे एक इमेजिनरी या काल्पनिक एक रेखा खींच लेते हैं हम, जो x अक्ष के समांतर, हम बोलते भैया ये भी x अक्ष हो सकती है, ये भी हो सकती है, कि हमें बेसिकली कोण देखना है। क्या देखना है, कोण। तो क्या हर जगह पर ये थीटा समान है, क्या हर जगह पर ये थीटा समान है? हाँ सर, यहां 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 हर जगह पे थीटा समान है। क्या है, थीटा समान है, बोलो हाँ या ना, थीटा समान है, हाँ या ना। तो अगर मैं यहां पर एक ऐसी लाइन खींच रहा हूं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसका tan थीटा जो होगा, इसका ढाल नियत होगा, ढाल नियत होगा और पॉजिटिव ढाल है इसका। इसमें ढाल कैसा है, इसमें ढाल पॉजिटिव है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है सभी को? क्या इतनी सी बात समझ में आती है सभी को? हाँ अनुराग बेटा, मैं तेरा कमेंट इग्नोर कर रहा हूं, इग्नोर। ये क्या कमेंट कर रहा है सर, आप कमेंट देखकर इग्नोर कर रहे हैं? हाँ मैं इग्नोर कर रहा हूं, खुला इग्नोर, कोई भाव नहीं दे रहा मैं तुझे, ठीक है। आप यहां देख, तो अब यहां पर यह जो है y और x अक्ष है ना, तो यहां पे एक लाइन थी तो सीधी लाइन थी, तो इसका x अक्ष के साथ जो कोण था वह क्या था सर, नियत कोण था। ओके, नियत ढाल। अगर मैं यहां पर तुझसे अच्छा ये भी पूछो कि ढाल कहां ज्यादा है कहां कम है, बता पाएगा? बता पाओगे कि ढाल कहां ज्यादा है कहां कम है, बता पाओगे हाँ या ना? बता पाओगे? हाँ सर, कि अगर ये ढाल कम है ऐसे घुमाओगे तो ढाल ज्यादा हो जाएगी। जैसे अगर मान के चलो भाई फटाफट एक और एक एग्जाम्पल कर लेते, देखो मतलब पग पग पे क्वेश्चन करवाते रहूंगा, पग पग पे क्वेश्चन, है ना, तुम कदम रखोगे उसके पहले क्वेश्चन। मान के चल एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2। बता भाई ढाल किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? ढाल किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का?
ढाल किसका ज्यादा है, 1 का या 2 का? अंकित कुमार क्या बोल रहा है? मे आई गो टू टॉयलेट। बेटा टॉयलेट की स्पेलिंग भी तूने गलत लिख दी। ये कौन सी टॉयलेट की स्पेलिंग है? ये कौन सी टॉयलेट जा रहा है? ये टॉयलेट नहीं जाना है, टॉयलेट ये थोड़ी ना होती है। गलत टॉयलेट मत चले जाना, सही वाली टॉयलेट तो चले जा। हाँ हिंदी में लिख दिया करो। बताओ भाई किसका ढाल ज्यादा है, 1 का या 2 का? 1 का या 2 का? ये एक और लिख रहा है टॉयलेट। टॉयलेट की स्पेलिंग वाई नहीं आता है। तुम रहने दो भाई, अपन लोग हिंदी अंग्रेजी बाद में सीख लेंगे, है ना, पहले फिजिक्स सीख लेते हैं। अच्छा सर मुझे समझ नहीं आ रहा किसका ढाल ज्यादा है। देख ये 1 वाली लाइन, देखो तुम्हें ढाल देखना है ना तो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, है ना। बस एक अपना हाथ जो है वो ऐसा रखो, ये मतलब पूरा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, इतना रख लो, ये इतना पंजा, इसको स्ट्रेट करो और बस ऐसा समझ लो कि अच्छा सर 1 नंबर ये रहा, ऐसा उड़ रहा है। 1 नंबर पे ये पता ना चढ़ना कितना कठिन होगा, उतरना कितना आसान होगा, तो 1 नंबर पे ये चढ़ा हुआ है, ये चढ़ा हुआ है। 2 नंबर पे ये तो सर किसमें ज्यादा उड़ पाएगा, 1 या 2? 1 या 2 किसमें ज्यादा उड़ पाएगा? सर यहां पर तो ये धीमे धीमे उड़ेगा, यहां तो तेज तेज उड़ेगा, तो ये 2 नंबर का ढाल ज्यादा हो गया। कोई कोण मत देख, मत देख, कुछ भी कोण वोण मत देख, बस इतना देख सकता ना कि यहां ज्यादा उड़ेगा यहां कम उड़ेगा, ठीक है। बाकी कोण से भी देखना चाहो तो देख लो, ये वाला कोण बड़ा है, ये वाला कोण छुटकू सा है। अच्छा अब इसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव भी देख सकते? बिल्कुल सर देख सकते। तो सर वक्र की ढाल, अच्छा अगर मैं उल्टी लाइन बना देता तो नेगेटिव आ जाता, उल्टी लाइन बना देता तो नेगेटिव आ जाता, बोल हाँ या ना? अब जो बता रहा हूं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें रहने वाली है, कृपया करके गौर से इन सारी बातों को देखिए। अगर मैंने एक वक्र बना दिया, एक वक्र बना दिया, नॉर्मल सा वक्र बना दिया, मतलब ऐसा, ठीक है, ये एक वक्र है, ऐसा बनाते, चल ऐसा बनाते, ठीक है। ये जरूरी नहीं है ऐसा ही कुछ भी हो, मतलब ये एक्चुअल में मैं अगर तो ध्यान से देख तो मैंने 2 पैराबोला को कंबाइन कर दिया। क्या क्या? अरे पानी पी रहा था। यहां पर ये एक पैराबोला ऐसा है, एक पैराबोला उल्टा है, एक सीधा है, एक ऐसे वाला है और एक ऐसे वाला है, एक ऐसे वाला है, एक ऐसे वाला है। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अच्छा तो अब मुझे पता करना है कि इसकी ढाल नियत है या अनियत है ना। एक सबसे पहली बात तो हम समझते हैं कि यह नियत है या अनियत है, नियत है या अनियत है। चलो भाई तो कैसे पता करेंगे? अब सबसे पहली बात तो सर किसी भी वक्र की ढाल कैसे पता कर सकते हैं? तो सर यहां पर ये घूम रहा है, फिर ये घूम रहा है, ये नियत तो है नहीं, इतनी बात तो पक्का है। ये नियत नहीं है, नॉट नियत या अनियत बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि सर यहां पर ये स्ट्रेट था, यहां पर ये घूम गया, तो ये घूम गया तो सर ये तो नियत नहीं है, ये तो अब नियत नहीं है, घूम रहा है तो बार बार। अच्छा तो फिर कैसे पता करेंगे इसकी ढाल? तो किसी भी वक्र की ढाल पता करने के लिए हम जिस भी बिंदु पे ढाल पता करना है ना, लिख लो एक पॉइंट, लिख लो यहां पे, वक्र की ढाल ज्ञात करने के लिए बिंदु पर, जिस भी बिंदु पर ढाल ज्ञात करनी है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाई जाती है। बिंदु पर स्पर्श रेखा, ऐसा लिख दो तो मैं स्पर्श रेखा बना लो। यह उस बिंदु पर वक्र की ढाल देगी, ठीक है। तो उस बिंदु पर अगर तुमने स्पर्श रेखा बना ली, इंग्लिश में लिखवा दो, ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट टू फाइंड
टू फाइंड स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। ढाल को स्लोप बोलते हैं और स्पर्शरेखा को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बिंदु पे हमें क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट मतलब हमें स्पर्शरेखा बनानी है, स्पर्शरेखा बना दी है। तो इसमें अगर मेरे को इस बिंदु पर ढाल पता करनी तो मैं इस बिंदु पर ऐसे स्पर्शरेखा बना दूंगा, ये स्पर्शरेखा गई। अच्छा, स्पर्शरेखा क्या होती है? स्पर्शरेखा एक ऐसी रेखा होती है जो उस वक्र को एक ही बिंदु पर काटे, तो वो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जैसे मान के चलिए वक्र है, ये वक्र है, तो मैं अलग अलग प्रकार की लाइन बना सकता हूं यहां पर, है ना। एक लाइन मैंने यहां पर बनाई ऐसी, एक लाइन बनाई मैंने ऐसी, तो ये जो लाइन है क्या इस वक्र को काट रही है? नहीं सर, ये नॉट काटिंग दिस वक्र। अच्छा, इस लाइन को मैं नीचे लेकर आया, क्या ये लाइन इस वक्र को काट रही है? नो सर, दिस लाइन ऑल्सो नॉट काटिंग द वक्र। और नीचे लेकर आ गया, नो 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 सर, दिस लाइन काटिंग वक्र एट 2 पॉइंट, तो ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। अगर मैं एक लाइन ऐसी बनाऊं जो केवल और केवल एक ही बिंदु पर इस वक्र को काटे, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, ज्यादा अंदर ले आऊंगा तो 2 बिंदु पे काटेगी, ज्यादा अंदर ले आऊंगा तो 2 बिंदु पे काटेगी, ये 2 बिंदु पर काट रही है। थोड़ा कम लाऊंगा तो 1 बिंदु पे दूर ले जाऊंगा तो 9 बिंदु काटिंग हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर ये वाली जो रेखा है ये स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा, या अगर किसको नहीं पता परिभाषा तो लिख लो, स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो किसी भी वक्र को एक ही बिंदु पर काटे, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर यह एक स्पर्श रेखा होगी, इसमें मैंने कोण बोल दिया θ1 या नंबर 1 बोल दिया। अच्छा, ये बिंदु को बोल देते हैं हम ए। अब इसी प्रकार से अगर मान के चल मैंने सोचा इस बिंदु पे मैं स्पर्श रेखा बनाऊं, इस बिंदु पे मैं स्पर्श रेखा बनाऊं, तो इस बिंदु की स्पर्श रेखा ऐसी बनेगी, बोल हाँ है ना? हाँ सर, इस बिंदु की स्पर्श रेखा ऐसी बनेगी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को काट भी रही है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो काट नहीं दे, क्योंकि 2 लाइनें कभी ना कभी एक दूसरे को काटेगी, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन एक लाइन पहले ऐसी बनी, फिर बी पर लाइन ऐसी बनी, तो बस इतना समझते पहले हम ए से बी में समझते हम पहले, ए से बी में समझते हम पहले, एक एक करके हिस्सा समझेंगे। ए से बी, क्या समझे हम? ए से बी, ए से बी में ढाल बढ़ रही है या कम हो रही है? ढाल बढ़ रही है या कम हो रही है, ऐसा समझना। तो सर कैसे समझेंगे? देखो, यहां पर अभी एक लाइन ऐसी थी। अच्छा, अगर ए से बी तक जाऊं मैं, ए से बी तक जाऊं, तो पहले ए पर ऐसा समझो। देखो, इसको समझने के लिए हम एक और ट्रिक लगा सकते। ढाल क्या है? ये हमारा हाथ है, ये हमारा हाथ है, तो पहले हाथ ऐसा था, फिर और आगे बढ़ूंगा मैं तो हाथ ऐसा हो जाएगा, फिर और आगे बढ़ूंगा तो हाथ ऐसा हो जाएगा, फिर बी बिंदु पर गया तो हाथ ऐसा हो गया। बस इतना ही हिस्सा समझना, हमें यहां से यहां तक चलना है। ऐसा समझो, हमें ए से बी तक चलकर जाना है, ए से बी तक, तो पहले ऐसा चलना पड़ेगा, फिर सर और थोड़ा ऐसा होंगे, फिर थोड़ा ऐसा हो जाएंगे, फिर बी पर पहुंच जाएंगे तो एकदम स्ट्रेट हो जाएंगे। तो क्या ए से बी तक कोई फालतू की बातें नहीं सोचना है, बस ए से बी तक सोचकर बता कि क्या ए से बी तक जाएगा तो तुझे चढ़ने में कठिनाई कम हो जाएगी? क्या ढाल कम हो जाएगी? क्या ढाल कम हो रही है या बढ़ रही है? ना, जिसको समझ नहीं आ रहा वो ऐसा समझ लो कि मान के चलो भैया, यहां पर एक ऐसी सड़क है, सड़क ऐसी जा रही है ऊपर, अब उस पे तुम्हें चलना है, तो पहले कठिनाई ज्यादा होगी, फिर जैसे 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 ऊपर चढ़ जाओगे तो समतल आ जाएगा तो कठिनाई कम हो जाएगी, फिर नॉर्मली आसानी से चल पाओगे। पहले पहले बहुत जोर लगाना पड़ेगा, ऊपर चढ़ने में मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे जमीन सपाट होती जाएगी तो चढ़ने में कठिनाई कम होती जाएगी, चढ़ने में कठिनाई कम होती जाएगी। क्या ये सभी को चमकता है? ए से बी जाएंगे, ए से बी जाएंगे तो क्या होगा? ए से बी जाएंगे तो क्या होगा? ए से बी जाएंगे तो यहां पर ढाल जो है वो कम होगी और बी पर 0 हो जाएगी।
बी पर 0 हो जाएगी। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आती है कि ए से बी में ढाल घटती है, ढाल घटती है ना। मतलब क्या हो रहा है, पहले पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से 0 हो जाती है, पॉजिटिव से 0 होगी। पहले पॉजिटिव में थी, फिर ये 0 ढाल हो चुकी है। क्या ए से बी तक सबको समझ में आया? हाँ, साइकिल चलाने में बिल्कुल सही बात है ना, कि अगर मान के चल कहीं पर चढ़ाई है तो साइकिल चलाने में पहले बहुत मुश्किल होगी, फिर बी पर पहुंच जाएगा तो जिंदगी आसान बन जाएगी, सीधे सीधे। ठीक है, अब अगर मैं बी पॉइंट को क्रॉस कर जाऊं, बी पॉइंट को क्रॉस कर जाऊं तो क्या होगा? बी पॉइंट को क्रॉस कर जाऊं तो क्या होगा? सर बी पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करोगे, बी पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करोगे तो ग्राफ जो है वह, उसमें स्पर्श रेखा जब खींची जाएगी तो क्या यहां पर यह कोण नेगेटिव आ जाएगा? क्या यह कोण नेगेटिव आ जाएगा? बी बिंदु को क्रॉस करने के बाद, बी बिंदु को क्रॉस करने के बाद, बी बिंदु को क्रॉस करने के बाद में क्या होगा? बी बिंदु को क्रॉस करने के बाद में क्या होगा? सर ए से बी जाएंगे तो ढाल कम हो रही थी, बी पे 0 हो गई है। अब जैसे ही मैं इधर जाऊंगा, ओहो सर नेगेटिव हो गई ढाल। क्या हो गई है? नेगेटिव ढाल हो गई है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? मतलब अब मुझे पेडल मारने की जरूरत नहीं, अब गाड़ी अपने आप फिसल जाएगी, साइकिल अपने आप फिसल जाएगी। मतलब ढाल अब नेगेटिव हो चुकी है, अब उल्टा काम हो रहा है। साइकिल चलाने के लिए पेडल मारना पड़ता है, लेकिन अब साइकिल अपने आप चलेगी, मतलब उल्टी चीज हो गई, पेडल की जरूरत ही नहीं है, मतलब ढाल नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं अब बी से सी आऊंगा, बी से सी, बी से सी में, अच्छा सी कहां है? सी ये रहा, सी रहा। यहां पर एक पॉइंट बनाते थे डी और एक पॉइंट बना देंगे ई। अच्छा अब बताओ बी से सी में क्या हो रहा है? ढाल, ढाल क्या हो रही है? सर ढाल नेगेटिव हो गई है, बी से सी में ढाल नेगेटिव हो गई है। क्या इतना सभी को पता चल गया? सर यहां पे ढाल नेगेटिव होगी, यहां पे ढाल नेगेटिव हो जाएगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर डी बिंदु पर फिर से ढाल 0 हो गई है, घट रही है, बढ़ रही है, उसको गोली मार दे? अभी बस इतना बता दे, क्या मैं ऐसा लिख दूं डी पर ढाल 0 है, डी पर ढाल 0 है, हां या ना? क्या डी पर ढाल 0 हो गई है फिर से? क्या डी पर ढाल 0 हो गई है फिर से? क्या डी पर ढाल 0 हो गई? हां सर सीधी रेखा है, ढाल 0 हो गई है। मतलब देखो अब अगर मैं समझूं तो मैं ऐसा समझ सकता हूं कि अगर मान के चल मैंने साइकिल चलाना शुरू करी, ए पर आया, बहुत मुश्किल हुई सर, फिर उसके बाद मुश्किल कम हुई, अब मैं बी पर आ गया हूं। अब मुझे साइकिल चलाने में कोई मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद में अपने आप साइकिल नीचे जाएगी और डी पर पहुंचूंगा तो ऑलमोस्ट सीधा हो चुका हूं मैं फिर से। अब अगर मुझे आगे जाना है तो फिर से पैडल लगाना पड़ेगा, फिर से पैडल लगाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? देखो फिजिक्स में अगर तुम चीजें समझोगे ना, मतलब मैं तो वैसे ऑब्वियसली बात है, मैं 100% ये चीज करूंगा, जो तूने जिंदगी में फील किया है वो सब बोर्ड पे उतार दूंगा मैं, तो वही असली मजा है, और उससे चीजें तो मैं जिंदगी भर याद रह जाएगी। मतलब ये बात है कि मैं जिस दिन तुझे जो टॉपिक पढ़ा दूंगा उसके बाद में जिंदगी में तुम वो चीज जब देखोगे तुझे मेरी याद आएगी, फिजिक्स की याद आएगी। मतलब अभी मैंने तुम्हें ये किससे समझाया? मैंने तुम्हें समझाया साइकिल चलाने से, ब्रिज पे साइकिल चलाने से। मतलब आज के बाद जब जब तुम ब्रिज पे साइकिल चलाओगे, या जब जब तुम्हारी साइकिल ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगी, साइकिल ऊपर नीचे करेगी, गाड़ी ऊपर नीचे करेगी, तो ये बात 100% याद आएगी कि हाँ अब मैं ऊपर जा रहा हूं तो ढाल बढ़ रही है। फिर उसके बाद में ढाल कांस्टेंट हो गई है, फिर ढाल नेगेटिव हो गई है। बोल हाँ या ना? ढाल नेगेटिव हो गई है। अब डी पर आए, समतल सड़क आ गई, ढाल 0 है। अच्छा अब डी से ई जाने में क्या होगा? सर अब यहां पर अगर मैं किसी भी बिंदु पर देखूंगा, ई पर ही देख लेते हैं, ई पर ही देख लेते हैं, तो क्या मैं बोल दूं कि ढाल फिर से पॉजिटिव हो गई है? क्या ढाल फिर से पॉजिटिव हो गई है? क्या ढाल फिर से पॉजिटिव हो गई है? हां सर। तो डी से ई में
ढाल पॉजिटिव है। क्या अब तुम मुझे बस इतना बता सकते हो कि ढाल पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी किसी भी बिंदु पर? बस इतना बता सकते हो, हाँ या ना, हाँ या ना। क्या तुम इतना बता सकते हो मुझे कि ढाल पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी कहीं पर भी? पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्या इतनी सी बात बता सकता है जिंदगी में? हाँ सर, 100% बता सकते हैं कि ए पे पॉजिटिव है, बी पे 0 है, सी पर नेगेटिव है, डी पे 0 है, ई पर पॉजिटिव है। बोल हाँ या ना। क्या पॉजिटिव नेगेटिव 0 देख सकते हो? क्या पॉजिटिव नेगेटिव 0 देख सकते हो? हाँ सर, पॉजिटिव नेगेटिव 0 ढाल में देखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ 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 देख सकते हैं। तो सर अब इसका क्या करें? देख, अब हमें इसमें और भी बातें समझनी होगी कि ढाल, अब हम देखेंगे एक और बात लिखी थी हमने, घटती है। तो अब हमें पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। अब हम बढ़ना घटना देखेंगे। सी से डी तक क्या होगा बेटा? सी से डी तक नेगेटिव है, देख ये लिखा हुआ है। बी से सी तक, अच्छा सी से डी तक भी नेगेटिव ही है, क्योंकि सी, बी से डी लिख लो, यहां पे एक काम करो, बी से डी तक ढाल नेगेटिव है, क्योंकि डी पर 0 हुई है। देख यहां पे पूरे में ढाल नेगेटिव है, फिर ये ढाल पॉजिटिव होगी, ये ढाल पॉजिटिव 0 हुई, फिर ये नेगेटिव हुई, फिर ये पॉजिटिव होगी। बस इतना समझना है, बस इतना समझना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एक और तरीके से समझते, कोई ना अभी हम जिंदा है। यहां पर एक और तरीके से ग्राफ बनाते हैं। परवलय, क्या बोला? पैराबोला, है ना। मैं जब पढ़ रहा था, वैसे ये पिछले साल भी मैंने बात बोली थी, तो अब जो पुराने बच्चों को तो पता ही होगा। ये पैराबोला जो है, जैसे अभी हम तो आधा घंटा पौना घंटा पढ़ के खत्म कर दिया हमने पैराबोला, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बच्चा जेई पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि क्लास 11th में मतलब क्लास 11th या 12th, शायद 11th या 12th में मैथ्स में एक पूरा चैप्टर पढ़ाते हैं। मतलब हमने जो सरल रेखा पढ़ा वो पूरा चैप्टर सरल रेखा होता है, पूरा चैप्टर परवलय होता है, पूरा एक चैप्टर। अभी हम दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, हम अति परवलय पढ़ेंगे, तो वो एक चैप्टर होता है मैथ्स वालों को। इतनी खतरनाक जिंदगी है उनकी। तो हमारे आज जिसने मॉड्यूल बनाया था, हमारे कोचिंग में जिसने मॉड्यूल बनाया था, जिस भैया ने टाइपिंग करी थी, तो उन्हें एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक कर दी। क्या? उन्होंने को लिखना था पैराबोला, PARABOLA, ठीक है। अब उनको क्या पता पैराबोला क्या होता है? उनको तो जो मिलता था वो टाइप कर देते थे, आगे बढ़ा देते थे। अब उनने मॉड्यूल में पैराबोला लिखा, टाइपिंग में उनने छोटी सी गलती कर दी, उन्हें PA कर दिया, आर की जगह भी उनने P लिख दिया, अब हुआ ये कि वो मॉड्यूल छप कर आ गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब पूरी कोचिंग के पास जो मॉड्यूल थे उन सब में पैराबोला की जगह पापा बोला लिखा हुआ था, है ना। और एक जगह नहीं, चैप्टर का हेडिंग भी पापा बोला। जहां जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ता था तो सब कुछ मॉड्यूल वगैरह इंग्लिश मीडियम में होते थे, तो जहां मॉड्यूल थे उन सब में जहां पैराबोला था वहां पापा बोला हो गया, ठीक है। तो एक छोटा सा आर से पी में जिंदगी बदल सकती है। हमें बहुत मजा आता था, है ना। और हमारे जब सर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मॉड्यूल पहली बार हाथ में उठाया, वो भी उसने ये क्या लिख दिया इसने, है ना। तो वो एक्चुअल में पापा बोला हो गया। चलो हाँ, तो ये एक पैराबोला या एक पापा बोला बनाकर हम समझते हैं चीजों को। अगर मान के चल, अभी मैंने एक एक हिस्सा करके फिर से समझते हैं ना। मैंने तेरे को पूरी बात समझा दी, जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया बात, पूरे बात समझा दी, लेकिन फिर भी एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब हम फिर से समझेंगे पूरी बातें, क्या क्या तुम्हें समझ में आया देखते हैं। ये बताओ भाई, ए बिंदु पर ढाल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बी पर क्या है? सी पर क्या है? ए पर ढाल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए पर ढाल पॉजिटिव है नेगेटिव है? ए पर ढाल पॉजिटिव है नेगेटिव है? ए पर ढाल पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर ए पर ढाल नेगेटिव है, ओके। ए पर ढाल नेगेटिव है। बी पर ढाल, देखो इसको ऐसा भी लिखते हैं, एम ए जो है वो नेगेटिव है, एम बी वह 0 है, 0 है। एम सी ढाल सी बिंदु पर पॉजिटिव है। क्या ये सब पता कर सकते हैं? 110% तरीके से। देखो अब मैं जो बता रहा हूं
तो इस बिंदु में कोई भी वक्र आएगा, कुछ भी आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं से जो मैं बता रहा हूं उसी का एक हिस्सा रहेगा, उसी का एक पार्ट रहेगा। क्या रहेगा? एक पार्ट रहेगा, ये एक हिस्सा रहेगा। तो जैसे ये वाला वक्र है, हो सकता है कल को एग्जाम में तुम्हें ये पूछ ले, y अक्ष से x अक्ष से, अभी हम बनाएंगे अति परवलय बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अति परवलय, आधा परवलय, अति परवलय। तो यहां पर a बिंदु है, यहां पर b बिंदु है, तो a पर नेगेटिव है और b पर 0 हो गई है। ढाल a पर नेगेटिव है और b पर 0 हो गई है, b पर 0 हो गई है। क्लियर? इतनी सी बात, क्लियर कट मामला है ये सारा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि a से b जाने में या a से b जाने में और b से c जाने में, या टोटल हम देखें a से b से c जाने में ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है, यही है आज का सबसे जोरदार सवाल कि ढाल a से b से c जाने में बढ़ रहा है या घट रहा है। ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है, यह बताना है आपको। A से B से C जाने में ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है। पहले एक बार ऐसा समझते, ये बताओ B से C में ढाल, हाँ सर B से C में ढाल, आपने ये बताया ये वाला हिस्सा यहां पर कहां गया, ये वाला हिस्सा है, ये है ना टोटल टुकड़ा, इधर वाला टुकड़ा। तो सर पहले 0 था, पॉजिटिव हो गया, तो बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है? सर ये बढ़ रहा है। अच्छा, A से B में, A से B में, A से B में, A से B में क्या हो रहा है? A से B में, सर A से B में ढाल जो है वो बढ़ रहा है। नहीं सर, -6 नहीं आया। चल ऐसा समझते हैं, एक और तरीके से समझते हैं। मान के चलो तुमने पहली बार टेस्ट दिया, उस टेस्ट में तुम्हारे नंबर आ गए -30। कितने नंबर आएंगे? -30 नंबर, -30 नंबर आ गए। पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, देखते हैं। पहले आ गए तुम्हारे -30 नंबर, तो तुम खुश हो जिंदगी में या बहुत दुखी हो? खुश हो या दुखी हो? सर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सर पहले टेस्ट में तो -30 नंबर आ गए। अगला टेस्ट दिया तुमने, उसमें आए -20 नंबर। अगला टेस्ट दिया, उसमें आए -10 नंबर। तो अब ये बताओ तुम्हारे नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? पहले आए थे -30 नंबर, फिर आए -20 नंबर, फिर आए -10 नंबर। तो ये नंबर बढ़ रहे या घट रहे हैं, है ना? यहां पर सर पहले -30 आए, मैं बहुत दुखी हो गया। 0 भी नहीं आए, -नहीं नंबर आ गए। मतलब मैंने 30 सवाल करे, 30 के 30 ही गलत हो गए, तो नेगेटिव में नंबर आ गए। तो तुमने सोचा इस बार थोड़े से और कम नंबर लेकर आते हैं। नहीं सर, अब हमें नंबर बढ़ाने, कम थोड़ा ना करने। तो कैसे बढ़ाएंगे? अब सर एक काम करते हैं, मैंने 30 सवाल करे, 20 सवाल करता हूं इस बार। हाँ, नेगेटिव मार्किंग थी तभी तो नेगेटिव में नंबर आए। अबे नेगेटिव मार्किंग तभी तो नीट के एग्जाम में, टेस्ट में, सब में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो -20 नंबर, हाँ सर -20 नंबर आ गए, फिर -10 नंबर आ गए। तो ये क्या होंगे? तुम खुश होंगे या दुखी होंगे? मैं तो बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि पहले -30 आए, फिर -20 आए, फिर -10 आए। उम्मीद है कि अगले टेस्ट में, लेकिन अगले टेस्ट में भी -5 नंबर आ गए। कितने आ गए? -5 नंबर आ गए। ओहो हो, अगला टेस्ट दिया, पूरे 0 नंबर आए तुझे। कितने नंबर आए? पूरे 0 नंबर, पूरे 0 नंबर आ गए। तो 0 नंबर पाकर तुम खुश हो क्या? हाँ सर हम खुश है, हम छत पे जाके नाचेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, पूरे गांव में ढोल बजाएंगे। 0 नंबर आ गए, 0 नंबर आ गए, 0 नंबर आ गए। क्यों? क्योंकि सर आज से पहले तक मेरे को नेगेटिव आ रहे थे, कम से कम 0 तो लेकर आया हूं, 0 तो लेकर आया हूं। मतलब इसका जो अगला टेस्ट होगा उसमें मेरे 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, आय हाय हाय है, पॉजिटिव में बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव में बढ़ते जाएंगे। मतलब कि पूरा गांव खुशियां मनाएगा, पूरा गांव खुशियां मनाएगा कि हमारे बेटे के 0 नंबर आए हैं। तुम्हारे पापा काजू कतली खिलाएंगे पूरे गांव वालों को,
गांव गांव में घर घर जाके मिठाइयां बांटी जाएगी, पूरे गांव में भंडारा होगा। क्यों? 0 नंबर आए हैं, 0 नंबर आए हैं। भंडारे में ऊपर लिखा जाएगा, स्वागत है आप सभी का 0 नंबर लाने वाले बच्चे के पार्टी में, भंडारे में। क्यों? क्योंकि पहली बार गांव में एक ऐसा बच्चा था जो नीट की तैयारी कर रहा था और उसके 0 नंबर आ गए हैं, 0 नंबर आ गए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, मतलब नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाओगे तो शायद अगले साल नहीं सर, अगर अगले साल मोदी जी इलेक्शन जीत जाते हैं तो तब तक तो मेरे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद में एक और इलेक्शन होगा 5 वर्ष। हाँ सर, 5 साल में मैं 720 में 720 ले आऊंगा, है ना। पापा लात मारेंगे, नहीं नहीं बेटा लात नहीं मारेंगे, तुम्हें पेड़े खिलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे 0 नंबर आ गए। तो मतलब क्या हुआ सर, 4-5 साल में तो 100% 720 में 720 आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो क्या ये नंबर बढ़ रहे हैं? हाँ सर, नंबर बढ़ रहे। तो नेगेटिव से याद रखना जिंदगी में, अब क्या कभी भूलोगे, है ना। जिंदगी भर याद रखना ये चीज कि कभी भी नेगेटिव से 0 और 0 से पॉजिटिव, मतलब वह बढ़ रहा है, इसकी ढाल बढ़ रही है। देख यहां पर ये नेगेटिव से 0 हुआ है, नेगेटिव से 0 हुआ है, तो इसकी भी ढाल बढ़ रही है। क्या हो रहा है? ढाल ए बिंदु पर, ए बिंदु से अगर हम ऐसा देखें, ढाल ए बिंदु पर, बी बिंदु पर और सी बिंदु पर, तो सी पर ढाल ज्यादा है बी से और बी पर ढाल ज्यादा है ए से, ढाल बढ़ रही है। ढाल बढ़ रही है। आ गया मजा जिंदगी का? क्लियर है मामला? ये अब आकांक्षा सिंह बोल रही है, सर आपने बताया था ए से बी में ढाल घटेगा। अब कुछ है ऊपर, या ऊपर वाला माला खाली करके रखा हुआ है? ये अलग सवाल था, ये अलग सवाल है। अभी मैंने बोला अलग सवाल करवा रहा हूं मैं, ये अलग सवाल है, ये अलग सवाल था। इसमें ए बी सी डी ई पॉइंट अलग थे बेटे, इसमें ए बी सी पॉइंट अलग है, 2 अलग अलग सवाल है। क्या करोगे तुम? सर पिछले चैप्टर में तो आपने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका आंसर सी है, इस चैप्टर में तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी बता रहे हो। आप तो गलत पढ़ा रही हो, गलत हो गया। अब वो अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर, सवाल बदल गए, आंसर वही रहेंगे क्या हमेशा? यार ये लिखा, और सॉरी ए बी या ढाल घटती है, यहां बड़ा है। अरे सर आपको कुछ नहीं आता जाता। नहीं, मेरे को ये वाली बात तो मेरे को आनी भी नहीं चाहिए, ऐसा तो मैं पढ़ना भी नहीं चाहता। ध्यान से देखो बेटा क्या बोल रहा हूं, ये सवाल हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, इसमें हमने सारी बातें देख ली। क्या मतलब बीच में क्या होता है ऐसा गजनी वजनी टाइप तो नहीं हो कहीं? हाँ भाई, मतलब ये मैं किसी एक बच्चे को नहीं बोल रहा हूं, बट आप ऐसा मतलब पर्सनली मत लेना इस चीज को, है ना। क्लास पूरी देखना, ध्यान से देखना है कि इसके पहले ये बताया, अब ये आदमी ये बता रहा है, ये आदमी ने ये और ये अलग अलग चीजें बताई है। हम गोलमाल थोड़ी ना करने आए हैं यहाँ पर। उल्टा हो जाएगा तुम्हारे साथ, वरना कैसा उल्टा हो जाएगा कि यहां पर यह y अक्ष है, यह x अक्ष है, ऐसा परवलय बन जाएगा। कैसा हो रहा है सर इसमें? देखो अब इसमें a बिंदु पर, b बिंदु पर और c बिंदु पर, अब मत कंफ्यूज होना, ये दूसरा है, अब सवाल बदल दिया है। a पर ढाल नेगेटिव है या पॉजिटिव है? सर पॉजिटिव है। b पर ढाल 0 है, c पर ढाल नेगेटिव है। क्या ये तीनों बातें समझ में आती है? यहां पर सर ये c पर ढाल पॉजिटिव है, यहां पर c पर ढाल नेगेटिव है, a पर पॉजिटिव है। क्या इतना चमकता है सभी को? क्या इतना चमकता है सभी को? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर पहले पॉजिटिव नंबर आ रहे थे, है ना, उल्टा हो गया है जिंदगी में अब। सर मेरे पहले 50 नंबर आए,
फिर 40 नंबर आए, फिर 30 नंबर आए, फिर 0 आए, फिर नेगेटिव में नंबर आते जा रहे हैं, नेगेटिव में नंबर आते जा रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ इसका? अरे बोल क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि सर ढाल अब घट रही है। ढाल अब घट रही है। अच्छा एक और बात बता देता हूं, क्लास में अगर कभी कभार मैं किसी का नाम लेके कमेंट पढ़ दूं तो ऐसे पर्सनली ऐसा फील नहीं करना है कि अरे यार सर ने तो मेरी पूरी क्लास के सामने बेइज्जती मार दी है ना, मेरे को तो पूरी क्लास के सामने सर ने ऐसा बोल दिया कि ये तो ऐसा बोल रही है या तो ये ऐसा बोल रहा है, तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, अलग अलग सवाल है। तो इसमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि एक बात बताओ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें कोई जानता है? नहीं जानता। तुम्हें आज तक किसी ने देखा? नहीं देखा। तुम्हें आज तक मैंने देखा? नहीं देखा। तुम्हें ये तुम्हारी क्लास में जितने बच्चे हैं, विवेक, कशिश, अतुल, अर्पिता, विशाल, दीप्ति, खान, निशा, है ना, क्या इनमें से किसी को भी जानते हो? नहीं जानते हो। क्या इनमें से किसी ने आज तक तुम्हें देखा? नहीं देखा। क्या इनमें से तुमने किसी को देखा? नहीं देखा। तो फर्क ही क्या पड़ता है फिर तो, है ना। तो ऐसा पर्सनली मत लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, पता ही नहीं चला किसी को किसको क्या बोल दिया ना। ऐसा तो हजारों शुभम होंगे इस दुनिया में। चलो, तो ऐसा पर्सनली नहीं लेना, है ना। देखो वो वाली बात मैंने आपको पहले बताई कि वो अगर मैं एक बच्चे को बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारों के मन में डाउट हो सकता है कि किसी एक बच्चे के चक्कर में 50 बच्चों का डाउट क्लियर हो कि सर यार यहाँ तो आप ऐसा बोल रहे हो, वहां तो ऐसा बोल रहे हो ना। और ऐसा अभी उम्र ही क्या है, क्या है उम्र, है ना। तुम्हें फर्क पड़वा कर भी क्या लोगे? कौन जानता तुम्हें? अभी 12वीं पास हो मुश्किल से ना। फर्क तो तब पड़ेगा जब किसी दिन तुम्हारा नाम गूगल पे सर्च करे तो तुम्हारा नाम गूगल पे आ जाए, है ना। तुमने सर्च किया शुभम पालीवाल तो उसके नीचे सब कुछ आ जाए। उस दिन मजा है जिंदगी का। उस दिन फिर कोई कुछ तुम्हें बोले तो फिर ईगो पे लेना, फिर तुम उसको दिल पे लगाना कि अरे यार ऐसा कैसे बोल दिया उसने मेरे बारे में, है ना। तो उस दिन अगर कोई तुम्हारे बारे में बोलेगा तो तुम्हें बचाने वाले 50 खड़े रहेंगे कि ऐसा कैसे बोल के बता दिया तुमने। ठीक है, तो अभी पहले डॉक्टर बनो, बड़ा ही बनो, तब जाके, है ना। ऐसा कभी किसी ने बोला था कि जिंदगी का मजा उसमें है, जिंदगी का मजा उसमें है कि किसी दिन तुम मर्सिडीज के या BMW के शोरूम पे जाओ, टी शर्ट, चप्पल और लोअर में तुम्हें गार्ड अंदर लेने से मना बोल दे, लेकिन तुरंत ही अंदर फोन बजे एक कि भैया जो बाहर आदमी खड़ा है उसे 2 गाड़ियां पैक करके जल्दी से भिजवा दो, वरना वो शोरूम खरीद ले जाएगा, है ना। अंदर से दौड़ा दौड़ा मालिक बाहर आए, अरे साहब आइए अंदर, है ना। गार्ड को दो तमाचे मारे, भाई तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, पता है तेरे को कौन है ये। लोअर टी शर्ट और चप्पल में जाकर BMW खरीद लाओ। चलो देखो, हाँ भाई, तो ढाल बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये क्या है? ये क्या है? इसमें ढाल घट रहा है। तो इसको जानने का एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, एक और SP स्टार पे, SP स्टार, है ना। बस इतना ध्यान रखो तुम, ये पूरा ढाल जितना सब कुछ समझाया, ये सब कुछ एक लाइन में तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, जिंदगी भर याद रहेगा। क्या याद रहेगा? कि अगर यहां पर यह ढाल जो है ये बढ़ रहा है, यहां पर ढाल जो है वो निरंतर घट रहा है, तो बस इतना ध्यान रख सकते हो कि यहां पर यह हंस रहा है, देखिए ये हंस रहा है, ये स्माइलिंग फेस है, मजेदार है, ये अपनी जिंदगी में हंस रहा है। तो ये हंस रहा है तो इसका ढाल निरंतर बढ़ रहा है। ये भी हंस रहा है लेकिन आधा हंस रहा है, थोड़ी देर बाद पूरा हंसेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका ढाल निरंतर बढ़ रहा है। और यहां पर यह रो रहा है, ये अपनी जिंदगी में उदास है, तो इसका ढाल जो है वो घट रहा है, इसका ढाल घट रहा है। और अगर मान के चल इसके पहले वाले जो ग्राफ पढ़े थे,
ये वाले ग्राफ। तो इसमें क्या है, इसमें इसका ढाल जो है वह नियत है, इसका ढाल नियत है ना। ये बस ऐसे करके खड़ा हुआ है अपनी जिंदगी में, इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हर फोटो ऐसे ही खिंचवाता है। बाकी ये जो है इसका ढाल निरंतर बढ़ रहा है, इसका ढाल निरंतर घट रहा है, घट रहा है। तो बस ये रो रहा है, जो रो रहा है उसका ढाल निरंतर घट रहा है, जो हंस रहा है उसका ढाल निरंतर बढ़ रहा है। कभी खुशी कभी गम, बस कभी खुशी कभी खुशी कभी गम। तो जहां गम वहां ढाल घटेगा, जहां खुशी वहां ढाल बढ़ेगा, और जहां कुछ नहीं है ना वहां ढाल नियत रहेगा। ठीक है, चलो ओके। तो यह ढाल के ऊपर सारी कहानी हमने जान ली है। ढाल के 1-2 क्वेश्चन है होमवर्क में, वो आपसे बन जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन है व्रत के डले हुए हैं, व्रत के डले हुए हैं। तो याद रखना, अगर आपको ऐसा इक्वेशन मिल जाए x² + y² बराबर 25, तो ये व्रत का समीकरण होता है। x² + y² बराबर c² लिख दो, ये व्रत का समीकरण होता है। और c जो होती है इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है। तो होमवर्क में 1-2 सवाल व्रत के भी डले हैं, अभी नहीं करना है ना, ये कर भी लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगली क्लास में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे, व्रत के ऊपर। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी ही रखते हैं, आज की कहानी इतनी ही रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वगैरह जो है, और ये वक्र देखो आज हमने थोड़ा सा कम ही पढ़ा, क्योंकि ये समझाने में बहुत समय लगता है वक्र की ढाल को, तो ये हमने पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम इसके ऊपर और चर्चाएं करेंगे ना, और अगली क्लास में मतलब हम समाकलन पहले अवकलन पढ़ेंगे। तो अब हमारी क्लास होगी ट्यूसडे के दिन, तो ट्यूसडे वाली क्लास में हम अवकलन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो तो टाटा बाय बाय। y बराबर x² - 4 है बेटा। तो देख यहां पर x² है, तो x का वर्ग है तो x से दूर भागेगा, और यहां -4 है, मतलब कि देख अगर यहां पर ये वक्र होता तो यहां बनता ऐसा पैराबोला। इसको इसकी जो ऐसा मान के चलो, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको वर्टेक्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। तो इसको खींच के नीचे लिया, -4 था तो नीचे ले गया, प्लस था तो ऊपर ले जाता। बस ये वाला जो मुंह है इसको ही ऊपर नीचे खींचते रहना है। पैराबोला पढ़ाएंगे, पैराबोला भी पढ़ाएंगे, और पैराबोला भी पढ़ाएंगे, दीर्घवृत्त भी पढ़ाएंगे, अति परवलय भी पढ़ाएंगे, e⁻x भी पढ़ाएंगे, और त्रिकोणमितीय अनुपात के ग्राफ भी हम देखने वाले हैं। तो ये सब कुछ कल की क्लास में हो जाएगा। इसके बाद में हम इस पे कुछ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई कर लेना। बाकी हम अवकलन अगली क्लास में पढ़ना शुरू करेंगे। अब मंडे को छुट्टी नहीं है, मंडे को छुट्टी नहीं है, मंडे को सर जा रहे शादी में। ठीक है, तो ना तुम समझ रहे हो तुम्हारे लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। शादी में जाना है, केवल 1 दिन के लिए जा पाऊंगा, आज निकलूंगा, कल पहुंचूंगा, सोमवार के दिन की शादी है, लेकिन फिर वापस तुरंत आना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दूर है मेरा घर, यार चक्कर ये है। तो ठीक है, आ जाएंगे हम, उड़कर आ जाएंगे, लेकिन अब हम ट्यूसडे की क्लास पक्का करेंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे के दिन 4 बजे मिलेंगे, तो ट्यूसडे के दिन 4 बजे जो है वो हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। सरल लोलक वाला बेटा, सरल लोलक वाला क्या है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, t बराबर 2π√L/g। तो यहाँ पर t का मैंने दोनों तरफ वर्ग कर लिया, वर्ग कर लिया। तो देख क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियर नहीं दिखा, तो यहाँ पे t का स्क्वायर हो गया, इसका वर्ग करेगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये 4π, ये 2 का वर्ग करेगा 4 आता है, पाई का वर्ग करेगा π² आ जाएगा, वर्गमूल पे वर्ग लगाएगा तो L/g हो जाएगा। तो यहां पर अब इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे दिख रहा है t² समानुपाती है L के, बस बाकी ये सब तो कांस्टेंट है। तो t² से दूर भागता हुआ परवलय बनेगा। क्लियर है मामला, आ गया समझ में? चलिए, तो जितना पढ़ाया एक बार और रिवाइज कर लेना। हम मिलेंगे कल परसों तरसों के आगे क्या आता है, कल तरसों के बाद वाले दिन निकलेंगे हम। ठीक है, चलो भाई, तो जितना बड़ा रिवाइज करना, मिलते हैं हम आने वाले समय में। मंडे के दिन 2 क्लास होगी केमिस्ट्री की, 4 बजे से केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाएंगे मंडे के दिन, याद रखना। ठीक है, चलो, थैंक यू, टाटा बाय बाय।